हाय बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि एक्सेल की वीडियो मुझे चाहिए, तो मैं आज आपके के लिए एक्सेल की वीडियो लेके आया हूँ जिसमें बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा एक्सेल बताया है। ठीक है ना। तो आज हम एक्सेल को स्टार्ट करने से लेकर एंड करने तक वो पूरा देखेंगे। ओके। सबसे पहले एक्सेल को देखो, हम स्टार्ट कैसे करते हैं। जो नीचे आपके स्टार्ट बटन दिखाई दे रहा है, स्टार्ट बटन या तो आप माउस से माउस के जो कर्सर से क्या है, आप स्क्रीन पर टच कर दीजिए। यहाँ ये स्क्रीन खुल गई, ठीक है ना। या आप अपने जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड से विंडो कीज है उसको आप प्रेस करके आप एक्सेल खोल सकते हैं। आपने एक्सेल को ओपन किया, यहाँ एक्सेल आ रहा है, या आप सर्च भी कर सकते हैं EXCEL। एक्सेल आप सर्च करेंगे ऊपर ही आ जाएगा एक्सेल, ठीक है ना। आप यहाँ से डायरेक्ट आप इसको खोल सकते हैं। यहाँ से आपको फर्स्टली न्यू पैम्पलेट्स मिलते हैं जो कि आप पैम्पलेट्स ले सकते हैं। यहाँ आपकी रिसेंट्स फाइल मिलती है जो कि आपकी रिसेंट्स फाइल है। ओके। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि रिसेंट्स फाइल जो भी आपकी रिसेंट्स एट प्रेजेंट टाइम जो भी आपने खोली है, जैसे मैंने अभी राघव चार्ट्स का खोला था तो वो आपको शो हो रहा है एट प्रेजेंट टाइम। इसी तरीके से आपको भी कोई ना कोई शो होगी अगर आप बनाएंगे इसमें। तो जैसे कि अब मैं स्टार्ट करूंगा कोई न्यू पेज पे तो वर्क करूंगा, तो मैं यहाँ पर लूंगा ब्लैंक वर्कबुक पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ से मेरी पूरी जो एक्सेल है वो खुल जाता है मेरा। यहाँ मैं आपको सेकंड जो है तरीका बताता हूँ, वो है आप रन कमांड, जैसे हम कहते हैं रन कमांड। विंडो के साथ आर दबाइए, विंडो के साथ आर दबाएंगे तो रन कमांड आ जाएगी यहाँ पर। एक बार मैं अगेन बताता हूँ, विंडो के साथ आर। आप अपने कीबोर्ड में विंडो के साथ आर दबाएंगे तो आपको क्या है, रन कमांड ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको डालना है एक्सेल, EXCEL। एक्सेल दबाने के बाद आप एंटर दबाएंगे तो आप वहीं पहुंच जाएंगे जैसे हम अभी पहुंचे थे, ठीक है ना। अब इसके बाद ब्लैंक वर्कबुक पे जाते हैं। ब्लैंक वर्कबुक के बाद आपके सामने एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है वो शो हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे हम बात करते हैं इसके एक जो व्यू है इसको। तो सबसे पहले आप मेरे कर्सर की तरफ देखना, सिर्फ कर्सर की तरफ, ठीक है ना। कर्सर में सबसे पहले जो ऊपर जो एक्सेल है, एक्सेल की जो टॉप बार है, टॉप बार जहां मीन्स ये रेड कलर का क्लोज बटन आ रहा है, या मैक्सिमम का बटन आ रहा है, या मिनिमाइज का बटन आ रहा है, दैट्स ये सारी जो ये पूरी बार है इसको कहते हैं बार। बार ये कौन सी बार है बेटा, ये है टाइटल बार हमारी। कौन सी है, टाइटल बार। एंड इसी के जो नीचे जो बॉटम में जो बार है इसे हम कहते हैं मेन्यू बार। इसे क्या कहते हैं, मेन्यू बार। मेन्यू बार में ये हमारे फाइल है, होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डेटा है, रिव्यू है, एंड ऑल्सो अदर, ठीक है ना। ये सारे क्या है हमारे, ये टैब्स हैं। इन सबको हम टैब्स कहते हैं, ठीक है ना। अब ये हमारे क्या है, ये हमारे रिबन है। क्या है, रिबन, रिबन। एंड दिस दिस ये है हमारी फॉर्मूला बार। यहाँ हम टैब में जो भी आप सेल में आप फॉर्मूला लिखेंगे वो आपको यहाँ पर शो होगा, ठीक है ना। आप जो भी सेल में फॉर्मूला लिखेंगे वो आपको यहाँ शो होगा। फॉर्मूला के साथ साथ अगर आप अभी कोई डिजिट लिखते हैं नॉर्मल, या कोई अल्फाबेट लिखते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर शो होगा। देखो यहाँ शो हो रहा है, जस्ट लाइक अ सेम। ओके। एंड दिस इज अ नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या होता है, नेम बॉक्स किसी भी पर्टिकुलर सेल पर जाने के लिए, इसके लिए नेम बॉक्स का यूज भी कर सकते हैं हम। जैसे सपोज मुझे किसी नेम बॉक्स पे जाना है, जैसे सपोज मुझे जाना है Y99 पे, तो मैं कैसे जाऊंगा, Y99 दबाया मैंने और एंटर कर दूंगा तो देखो जो मेरा सेल है, देखो सेल, जो मेरा सेल है वो कहाँ पर, Y99 पे अगेन आ गया, ठीक है ना। यहाँ देखो Y99 है ना, Y क्या है, कॉलम है, एंड 99 क्या है, रो है। एंड जस्ट अब इसी से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें रो एंड कॉलम, जैसे आप इसको देखेंगे, नॉर्मली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप इस तरीके से मीन्स नॉर्मली देखिए, आप अगर इस तरीके से देखेंगे तो ये क्या है, हमारे कॉलम्स हैं। ये सारे हमारे क्या हैं, कॉलम्स हैं। क्या है, ये हमारे कॉलम्स हैं। ये सारे ही हमारे कॉलम्स हैं, ठीक है ना। एंड दिस 1 2 3 4 आ रहे हैं, ये लिखे, ये है हमारी रोज। क्या है, ये हमारी रोज। रोज मीन्स 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, एंड इट्स ऑल, ठीक है ना। इसी तरीके से हम सबको कह सकते हैं रोज अपने, ओके ना। एंड दिस, अब रो एंड
कॉलम की कॉम्बिनेशन से मिलके क्या बनता है हमारा एक सेल, पर्टिकुलर सेल का एक नाम है होता है, जिसमें अब मैं अगर बात करूं तो आपको देखो 16,000 से ज्यादा तो आपकी क्या है कॉलम्स हैं। 16,000 से कैसे हम पता कर सकते हैं? देखो आपने सोचा होगा कि जेड के बाद क्या आएगा हमारा, तो जेड के बाद अगेन हमारा ए से स्टार्ट हुआ है, ओके ना, ए बी ए सी एंड अगेन। अब आपको लास्ट में जाना है तो आप कंट्रोल के साथ जो एरो की होती है ना आपकी, अप एरो की, डाउन एरो की, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, आप उसको दबा के आप राइट एरो की दबाएंगे तो आप देखो एक्स एफ डी लास्ट जो कॉलम है उस पर पहुंच जाते हैं। एंड सेम आप रो पर भी जा सकते हैं, कंट्रोल के साथ डाउन एरो की दबाएंगे तो आप देखो कॉलम जो आपकी रोज है वो कितनी है, 10,48,576, ठीक है ना। आप इस पे बहुत सारा वर्क कर सकते हैं मैनुअली, मीन्स ज़्यादातर इस पे डेटा एंट्री का वर्क सबसे ज़्यादा होता है। और ये यूज़ भी कहाँ होता है? ऑफिस सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ होता है, ऑफिस सॉफ्टवेयर में, ओके ना। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ नीचे, एंड नीचे ये हमारी होती है सीट्स। क्या होती है ये हमारी सीट सीट 1, सीट 2, सीट 3 एंड दिस अगेन हम ले सकते हैं। इससे प्लस आइकन पे हम दबाने के बाद यहाँ आ रहा है लिखा हुआ न्यू सीट एंड दिस, ठीक है ना। एंड इसके बॉटम में देखेंगे तो ये हमारी क्या होती है? स्टेटस बार होती है हमारी। स्टेटस बार हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा इसमें स्टेटस तो होता है। जैसे यहाँ पर आपको ये पेज का जूम इन, जूम आउट एंड पेज का व्यू आपको पता चल जाएगा। पेज ब्रेक जो भी आपका है, पेज ब्रेक हो जाएगा हर तरफ से, ठीक है ना। एंड यहाँ से पेज का लेआउट आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप नॉर्मल पेज ले सकते हैं, जैसा भी आपका था वैसा कर सकते हैं। जैसे मैं पेज ब्रेक कर दिया, ये मैंने देखो पेज ब्रेक हो गया एट प्रेजेंट टाइम, क्योंकि मैंने कुछ लिखा नहीं है इसलिए मेरा पेज ब्रेक हो गया है। अगर मैं इस पर लिखता ना तो मेरा जितना जितना है उतना ही मेरा शो होता। अगर मैं इसमें पेज लेआउट करूंगा तो पेज का मेरा लेआउट बन गया अलग अलग, मीन्स ये पेज अलग बन गया, मेरा पेज अलग, लेआउट बन गया अलग अलग। और नॉर्मल कर दूंगा तो जैसा था वैसा नॉर्मल हो जाएगा मेरा, ओके। आपको इतना समझ में आया होगा आई होप। तो आगे मैं बात करता हूँ इसमें जो आपके ऊपर टाइटल बार है, इसमें जो राइट हैंड पे है, मीन्स जो आपकी क्लोज बटन्स है, मीन्स क्लोज, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। तो क्लोज का मीन्स होता है क्लोज करना किसी भी चीज को, एंड मैक्सिमाइज का मीन्स होता है किसी भी चीज को। अभी आ रहा होगा इसमें रीस्टोर, क्योंकि अभी मेरी जो स्क्रीन है वो क्या है? मैक्सिमाइज है पूरी। अब आएगा इसमें मैक्सिमाइज, ठीक है ना। मैक्सिमाइज करेंगे तो मैक्सिमा हो जाएगा। एंड इसके मीन्स मिनिमाइज क्या होता है? किसी भी चीज को छोटी करना, मीन्स इसको क्या है हम अपने टास्क बार में हमने शो करा दिया। देखो यहाँ शो हो रहा है मेरा इसी तरीके से, ठीक है ना। एंड दिस ऐसे ही अगर मैं कुछ भी चीज, अब टाइटल बार इसको क्यों कहा गया है? एट प्रेजेंट टाइम जो मेरी वर्कशीट है उसका नॉर्मल वर्क नेम क्या होगा सीट का? बुक 1। जैसे हमारा MS वर्ड में डॉक्यूमेंट 1 होता है, इसी तरीके से बुक 1 इसमें होता है स्प्रेडशीट में, ओके। अब स्प्रेडशीट क्या थी? यही हमारी स्प्रेडशीट है, सीट्स है ना। एक्सेल की जो सीट्स को हम कहते हैं स्प्रेडशीट्स, ओके ना। एंड अदर हम देखेंगे। अब आगे हम बात करेंगे अगले लेक्चर में अपने जो फाइल टैब्स हैं, होम टैब्स हैं एंड इंसर्ट टैब्स हैं, इनके अंदर डीपली जाएंगे, ओके।